यह पिछले 10 सालों में रूस की सबसे बड़ी क्राइम सीरीज मानी जा रही है। कातिल का निशाना हमेशा सेक्स वर्कर्स और ड्रग एडिक्ट महिलाएं होती हैं और उसके जुर्म की सबसे डरावनी बात ये है वो लाशों को एक कला के नमूने की तरह सजाता है। हत्या के बाद उन शवों को खास पोज में मॉडल्स की तरह तैयार कर उन्हें पब्लिक प्लेसेस में छोड़ देता है, जैसे पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा हो। कहानी की शुरुआत होती है सेंट पीटर्सबर्ग की ठंडी और रहस्यमयी रातों से। जैसे ही अंधेरा फैलता है, नदी के किनारे सेक्सी और बोल्ड फीमेल पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तभी एक शख्स जो कातिल है एक आम आदमी की तरह कपड़े पहनकर वहां आता है और अपने अगले शिकार की तलाश करता है। उसकी नजर पड़ती है एक यंग और खूबसूरत लड़की नेहा पर। वह उसे बातों में फंसाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, लेकिन हत्या की जल्दी नहीं करता। पहले वो उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है। नेहा का चेहरा डर से सफेद हो चुका है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो उसकी हर बात मानने को मजबूर है। खाना खत्म होते ही वो कातिल टेबल से उठता है और एक अजीब सा केमिकल तैयार करने लगता है। नेहा मौके का फायदा उठाकर मोमबत्ती से रस्सी जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पकड़ी जाती है। कातिल गुस्से में आकर रस्सी से उसका गला कस देता है और नेहा की जान वहीं खत्म हो जाती है। मौत के बाद ही असली काम शुरू होता है। करीब एक हफ्ते बाद एक पुल पर एक लड़की दिखाई देती है, सुंदर ड्रेस पहने, चेहरे पर मेकअप, एकदम स्टैच्यू की तरह खड़ी। टूरिस्ट उसे तस्वीर खिंचवाने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है डर के मारे पीछे हट जाता है, क्योंकि वो असल में एक लाश होती है, नेहा की लाश। उसके शरीर को प्रिजर्व किया गया होता है और उस पर बॉडी पेंटिंग की गई होती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है वो बेहद दुर्लभ है, ऐसा फॉर्मूला पहले कभी नहीं देखा गया। कातिल ने इतनी सफाई से सब किया था कि शव पर एक भी सबूत नहीं छोड़ा। पुलिस अभी तक क्लू ढूंढ भी नहीं पाई थी कि एक और लाश मिलती। हाइस बार एक आर्ट स्टूडेंट की, उसके शव को भी प्रिजर्व किया गया था, लेकिन बायां पैर सही से नहीं किया गया, जिस वजह से वो हिस्सा सड़ चुका था। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि उसकी भी मौत गला दबाने से हुई थी और इससे यह साफ होता है कि कातिल को बॉडी प्रिजर्वेशन का शौक है। कोई मेडिकल प्रोफेशनल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बेसिक गलती कोई ट्रेंड मोर्चरी असिस्टेंट नहीं करेगा। इसलिए माना जा रहा है कि कातिल एक आम इंसान है, लेकिन उसे इस कला में गहरी रुचि है, वो सीख रहा है, प्रयोग कर रहा है। और अभी पुलिस इस थ्योरी पर चर्चा ही कर रही थी कि एक तीसरी लाश समुद्र किनारे पाई जाती है।